सिद्धार्थ जी, ये अभी तक हम बीजेपी के नेताओं की जुबानी तो सुनते आ रहे थे कि डबल इंजन की सरकार होगी तो खूब काम होगा। बीजेपी शासित राज्य तकरीबन 16-17 हैं और वहां पर तो खास तौर से ये बातें कही जाती थी। उनमें कितना काम हुआ उस पर तो बात नहीं कहूंगी। यहां पर आप लोग इसी नए एक डायलॉग के साथ या इस नए वादे के साथ अगर आ रहे हैं, क्या फॉर्मूला है आपका, जरा समझाइए थोड़ा सा। दिल्ली वाले क्यों भरोसा करें सर? जी जीना जी, बहुत छोटे में समझ जाएंगे लोग इस चीज को कि जब भाजपा कहती है कि डबल इंजन की सरकार है तो वो ये कहती है कि लोगों की सारी सत्ता हमें दे दो, हम आपको संभालेंगे। आम आदमी पार्टी डबल इंजन की सरकार की बात नहीं कर रही है। हम कह रहे हैं कि पूरी की पूरी सत्ता हम लोगों के हाथ में दे देंगे जब आरडब्ल्यूए की हम बात करते हैं। दूसरी बात, भाजपा के जो माननीय प्रवक्ता थे संबित पात्रा जी, उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल को आरडब्ल्यूए के बारे में अभी क्यों ध्यान में आया। ठीक है, देर आए दुरुस्त आए। भाजपा अपने संकल्प पत्र या वचन पत्र जो भी वो कहती है उसमें उसने आरडब्ल्यूए की चर्चा क्यों नहीं की। अगर वो अच्छा विचार है तो भाजपा उसको ले आती। तो आम आदमी पार्टी इस पूरे के पूरे एमसीडी के चुनाव में एक रचनात्मक एजेंडा के साथ जा रही है और वो कूड़े के पहाड़ जैसी चीज से लेके आरडब्ल्यूए को अधिकृत करने तक की सारी चीजों के ऊपर बात कर रही है। वो ये भी कह रही है कि लोगों को, नागरिकों को अपने मोहल्ले में हम अधिकार देंगे। दूसरा ये भी कह रही है कि नागरिकों को जो सरकार से सेवा मिलनी चाहिए, जिस तरह से नगर पालिका का सीधा सीधा काम होता है कूड़ा उठाना और साफ सफाई करना, वो अगर नहीं कर रही है तो हम करके देंगे। तो ये जो रचनात्मक एजेंडे के साथ आम आदमी पार्टी आई है, ये डबल इंजन की सरकार और आम आदमी पार्टी के जो एजेंडा है, इसमें दोनों में मूलभूत अंतर ये है कि भाजपा कह रही है कि सारी की सारी सत्ता हमें दे दो, हम संभालेंगे। हम कह रहे हैं कि सारी की सारी सत्ता हम लोगों को देंगे और लोगों को हम सेवा देंगे। सर मुझे सुनिए ना, एक सेकंड सर, सुन तो लीजिए, एक सेकंड। ये मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगी सर, हम किसी रैली में नहीं है, हम बहुत हेल्दी डिबेट शो कर रहे हैं सर। आप कह रहे थे कि उनको कर लेना चाहिए था। वैसे मैं आपकी जानकारी के लिए बताती हूँ, उनके मैनिफेस्टो में पहले भी था, कहा गया था कि हमेशा मीटिंग लेंगे तो काउंसलर भी होंगे और आरडब्ल्यूए के लोग भी होंगे। वो मीटिंग हुई नहीं हुई, मैं उस पर बाद में बात करूंगी। सर, आपका दिल्ली सरकार का बजट है 75,800 करोड़ रुपए का, ठीक है। एमसीडी का बजट है 15,276 करोड़ रुपए का 22-23 का। अब आप मुझे बताइए कि बजट बढ़ाएंगे, एक मैं ये मान लेती हूँ मोटा मोटा 90,000 करोड़ का, अगर आप आ जाते हैं तो कैसे उसको कैसे डिवाइड करेंगे? आपने सुना होगा मुख्यमंत्री जी का स्टेटमेंट, वो कहते हैं कि मोहल्ला क्लिनिक है या जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर है हम उन्हें एक कर देंगे, जो प्राइमरी स्कूल है और जो दिल्ली गवर्नमेंट के पास स्कूल है उसमें मैनेजमेंट बेटर करेंगे। तो मुझे इस तरह से समझाइए, ये तो मैं 2 एग्जांपल्स दे रही हूँ कि आप कैसे काम करेंगे। कोई रैली वाली स्पीच मत दीजिए प्लीज सर। मैंने रैली वाली कोई स्पीच नहीं दी, आपने एक सवाल पूछा। क्योंकि मैं सर चाहती हूँ कि बहुत हेल्दी तरीके से लोग समझें इस चीज को, मैं इसलिए कह रही हूँ। नहीं दी। आप जो अभी सवाल कर रहे हैं इसका सीधा सीधा जवाब देता हूं कि आम आदमी पार्टी की 8 साल पहले जब दिल्ली में सरकार आई थी तो हमारा रेवेन्यू सिर्फ 20,000 करोड़ था, आज हम 75,000 करोड़ पे गए हैं। तो रेवेन्यू मैनेजमेंट में आम आदमी पार्टी, खास करके अरविंद केजरीवाल, उनका जो बैकग्राउंड है उसके चलते रेवेन्यू मैनेजमेंट कैसे करना, भारत में सबसे अच्छा रेवेन्यू मैनेजमेंट अगर कोई कर रहा है, ये हम अपने पीठ पर हम थपथपा नहीं रहे। सीएजी भी कह रहा है, आज कल केंद्र सरकार का डाटा भी कह रहा है कि भारत में सबसे कम जो प्राइस राइज हुआ है, मूल्य वृद्धि हुई है, वो दिल्ली में हुई है। क्योंकि फिस्कल मैनेजमेंट, पैसे का सदुपयोग करना आम आदमी पार्टी पिछले 8 साल से करते आई है और उस पैसे को जनोपयोगी काम के लिए उपयोग करना, ये भी आम आदमी पार्टी की विशेषता है। और ये काम हम कैसे करते हैं, इसको फिर से मैं कह दूं कि इसमें हम सत्ता अपने पास रख के नहीं करते हैं। हम चाहे वो व्यापारी हो, चाहे वो स्कूल के टीचर हो, चाहे वो अभिभावक हो, हम अगर दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक अच्छे हुए हैं या चलिए ठीक है सर, मैं फिर भी आपके पास से सवाल छोड़ के जा रही हूँ कि कैसे बजट बढ़ाएंगे, कैसे एलोकेट करेंगे।